नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वर्ज़ करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में एक मरतबा एक औरत खुद इस बात का इकरार करने लगी जिसका ताल्लुक कबीले जुहैना से था कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे ज़िना हुआ है। और इसरार करने लगी, डटी रही इस बात पर कि या सल्लम, दुनिया के अंदर मेरे इस गुनाह की जो सज़ा बनती है वो मुझे ज़रूर दे। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो हामला है, वो प्रेग्नेंट हो चुकी है ज़िना की वजह से। तो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सरपरस्त को कहा कि इसे फ़िलहाल तुम ले जाओ, और जिस वक़्त ये बच्चे को जन्म दे, पैदा करे, तो फिर उसके बाद जिस वक़्त ये पाक हो जाए तो फिर इसको मेरे पास लेकर आना। एक अरसा गुजर गया और एक अरसे दराज के बाद ये औरत दोबारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने सरपरस्त के साथ हाजिर हुई और इसका सरपरस्त कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये औरत हाजिर है, अब ये जो निफास का खून होता है उससे भी पाक हो चुकी है और ये अब दोबारा इकरार कर रही है इस बात पर। और उसने दोबारा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिना का इकरार किया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ऊपर सजा के निफास का हुक्म जारी फरमा दिया। यहाँ पर यह बात जहन में रखें कि जिना की जो सज़ा मर्द के हक में और औरत के हक में इस्लाम ने बयान की है, उसकी तफसील यह है कि मर्द जिस वक़्त इकरार करता है या गवाहों की वजह से उसका जो है जिना साबित हो जाए तो उसको रजम किया जाता है, और औरत अगर इकरार करती है या गवाहों की वजह से उसका जिना साबित हो जाए तो उसको संसार किया जाता है। रजम करना और संसार करना, इसका मतलब ये होता है कि इस कदर पत्थर मारो कि वो मर्द और औरत दोनों मर जाएं। लेकिन तरीक़ेकार मुख्तलिफ होता है कि मर्द के जिस्म के जो इजाफी कपड़े होते हैं सतर के अलावा वो सारे उतार लिए जाते हैं और अहले इलाका के हाथों में पत्थर पकड़ा दिए जाते हैं और उनको कहा जाता है कि इसको मारो इस कदर कि ये मर जाए। और औरत को अगर इस तरीके से अगर मारा जाता तो मुमकिन था कि उसका सतर खुल जाता, इसलिए औरत के लिए इस्लाम ने हुक्म दिया कि ज़मीन में सीधा उसके लिए गड़ा खोदा जाए और उसको उस गड्ढे के अंदर खड़ा कर दिया जाए और उसके सर पर इस कदर शदीद तौर पर पत्थर मारे जाएं कि वो मर जाए। इस्लाम ने इस कदर जिना की सख्त सजा इसलिए मेरे भाइयों इस्लाम के अंदर बयान की है ताकि जिना तो क्या, जिना के तसव्वुरात भी मुसलमानों के जहनों से ख़त्म हो जाए। और फिर ये बात भी जहन में रखें, हर चीज के सबूत के लिए दो गवाहों की जरूरत होती है, लेकिन यहां पर जब जिना का मामला आ जाए तो वहां पर दो नहीं बल्कि चार गवाहों की जरूरत पेश आती है। और उन चारों गवाहों की स्टेटमेंट जो है अगर उसमें थोड़ा बहुत भी रद्दो बदल या इख्तिलाफ हो जाए तो उन चार गवाहों पर हद नाफिज होगी, उस औरत को और उस मर्द को छोड़ दिया जाता है। यानी शहादतों का जो सबूत है, गवाहों के जरिए जिना का जो सबूत है, वो भी एक मुश्किल मरहला रखा है। इसलिए बहरहाल वो औरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस बात का इकरार करने लगी तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसको फिलहाल तुम ले जाओ। उसके सरपरस्त को ये बात जिक्र फरमाई कि इसको फिलहाल ले जाओ, जिस वक्त ये बच्चा पैदा करेगी, बच्चा जो है इसका हो जाएगा तो फिर उसके बाद इसको मेरे पास लेकर आना। चुनांचे एक अरसा दराज गुजर गया और एक अरसा दराज के बाद जो है जिस वक्त उसके बच्चे की विलादत हो गई और बच्चे की विलादत के बाद निफास का जो खून होता है वो दिन भी गुजर गए और फिर उसके बाद वो सरपरस्त उस औरत को लेकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आकर कहा, या सल्लम, अब इसका जो बच्चा था वो भी हो चुका है और अब ये हालत पाकीज़गी में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उस औरत ने दोबारा जिस वक्त इकरार किया तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे संसार करने का हुक्म दे दिया। अब जिस वक्त उसको संसार किया गया तो उसके बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि इसकी तजहीज़ो तकफीन करो। औरतों ने उसको गुस्ल दिया, कफन पहनाया और फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जनाजा पढ़ाया और अपने हाथों से दफन किया। और फिर उसके बाद एक सहाबी हजरत फारूक आजम हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आकर कहा, या सल्लम, वो तो एक गुनाहगार औरत थी, आपने फिर भी उसका जनाजा पढ़ा दिया, आपने फिर भी उसे दफन कर दिया अपने हाथों से। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने मुबारक कलिमात इरशाद फरमाए। अल्लाह ताला इन कलिमात को, जुमले को समझने की हमें तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह हमें भी कसरत
کثرت کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بروز محشر حساب و کتاب کے وقت جس کے نام اعمال کے اندر زیادہ سے زیادہ توبہ کے کلمات ہوں گے، اللہ رب العزت بغیر حساب و کتاب اس کو ویسے ہی جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ذکر فرمائی، یا وسلم وہ تو گناہگار عورت تھی، آپ نے پھر بھی اس کو جو ہے اس کا جنازہ پڑھایا اور پھر اس کے بعد اس کو دفن کر دیا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہاں پر دو قسم کی روایتیں آتی ہیں۔ ایک روایت میں حضور نے تمام اہل مدینہ کا ذکر فرمایا، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے 70 افراد کا اس میں ذکر فرمایا، یعنی الفاظ یہ تھے کہ اے عمر، اس گناہگار جس عورت کو تم گناہگار سمجھ رہے ہو، اس نے اتنی اچھی، اتنی کامل، اتنی مکمل توبہ کی ہے، اگر اہل مدینہ میں سے 70 افراد کے درمیان میں اس توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ ان 70 افراد کی مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے۔ اور اے عمر، اس سے بہتر اور کیا توبہ ہو سکتی ہے کہ انسان دنیا کے اندر ہی اس کی سزا کو اپنے جسم کے اوپر نافذ کروا لے تاکہ آخرت کے عذاب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ بچ جائے۔ عمر، اس سے بڑھ کر اور کیا اچھی توبہ ہو سکتی ہے؟ اس لیے اس روایت کے اندر میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اگر ہم سے بھی چھوٹا بڑا گناہ ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے تو ہم بھی کثرت کے ساتھ توبہ کے کلمات اپنی زبان سے نکالیں۔ جو رب اس عورت کو بخش سکتا ہے وہ رب ہمیں بھی بخش دے گا انشاءاللہ۔ ایک حدیث قدسی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان پیارے بندوں کو یہ بات ذکر فرما دو کہ اگر میرے بندوں میں سے کسی بندے کے اس قدر گناہ ہوئے کہ جتنا آسمان و زمین درمیان کا جو گیپ ہے، خلا ہے، یہ بھر جائے، حالانکہ کسی انسان کے اس قدر گناہ نہیں ہو سکتے، لیکن وہ پھر بھی اس قدر گناہ کرتا ہے کہ آسمان و زمین کے درمیان کا جو گیپ ہے، جو خلا ہے، یہ فل ہو جائے، یہ پر ہو جائے، اور پھر اس کے بعد وہ ایک مرتبہ میرے خوف کی وجہ سے، میرے ڈر کی وجہ سے اپنی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکال دے تو اس کے نکالنے کی دیر ہے، میری مغفرت کی دیر نہیں، میری بخشش کی دیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گناہوں پر زیادہ سے زیادہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔